डॉक्टर साहब नमस्कार। आज नमस्कार। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा विधिवेत्ता और भारतीय संस्कृति के अध्येता मैं बोलता हूं, इनको आमंत्रित किया हूं दो मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। एक तो नई संसद भवन में 5 दिवसीय सत्र हो रहे हैं, उसमें जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन क्यों शुरू किया गया, ये सब चीज़ों पे। दूसरे, भारत पाकिस्तान में अभी जो लेटेस्ट जो डेवलप हुए हैं अनंतनाग आतंकवादी हमले के बाद, उसके विषय पे अपन चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, अभी जो संसद के नए सत्र 5 दिवसीय सत्र नए संसद भवन में आज से 22 तारीख तक शुरू हो रहा है, उसमें कई सोशल मीडिया में कई नेताओं द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि गणेश चतुर्थी के दिन क्यों शुरू किया जा रहा है। दूसरी चीज, इसमें क्या एजेंडे हैं ये हैं, जबकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के संसदीय प्रणाली के यात्रा जो है स्वतंत्रता के बाद से आज तक, उसमें चर्चा की जाएगी। बहुत अच्छी है, पॉजिटिव इनिशिएटिव है और 4 विधेयक हैं। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएं। देखिए, अब ये पहला स्टेटमेंट की क्या आपने बोला कि वो लोग जो बोलते हैं कि ये गणेश चतुर्थी पे क्यों शुरू किया, यही बोला ना? जी जी। तो अब इसका क्या आप जवाब देंगे? आप समझ रहे हैं? आप इसको मतलब हाउ वुड यू इवन से कि भैया अब इसमें क्या करना है, कि आपको इतनी अपनी कल्चर और अपने प्रोग्रेशन से अपनी क्या कह लीजिए उसको, हेरिटेज से नफरत है कि आप उसको कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में, कि कब शुरू करें? गणेश चतुर्थी में क्या कमी है? मुझे इस प्रश्न का जवाब दें कि गणेश चतुर्थी में क्या कमी है, क्यों नहीं शुरू होना चाहिए गणेश चतुर्थी को? हम कह रहे हैं हम तो देव दीपावली के दिन शुरू करेंगे। क्या गलती कर दी इसमें? ये गलत कैसे है? इसका कोई होगा ना कि नहीं चलो गणेश चतुर्थी में शुरू किया, हाँ मैं तो भाई वो करूंगा कि भाई गणेश चतुर्थी शुभ दिन है, हम इसी दिन शुरू करेंगे। गलत क्या है इसमें? गणेश चतुर्थी गलत है? कुछ भी गलत नहीं। तो ये लोग पता नहीं क्या पढ़ लिए हैं ऐसा सेक्युलरिज्म के नाम पे, कि ये चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म हैज बिकम अ टूल टू अटैक इंडियाज हेरिटेज, कि इंडियन हेरिटेज को खत्म कर दो इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। पहले जी जी। सैफरन कलर को हटा दिया, फिर उसके बाद भारत को हटा दिया। अब हम भी अपने आप को इंडियन कहते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे जबान पे चढ़ चुका है। महाराजा छत्रपति महाराज जो है वो मराठा है, वो हिंदवी साम्राज्य उन्होंने बनाया, लेकिन वो मराठा है हमारे लिए। ये एक बड़ी सोची समझी एक माइंडसेट बनाया गया इंडिया का, कि इंडिया को खत्म कर दो। इंडिया को डिवाइड कर दिया मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न में। अरे भाई क्यों मॉडर्न इंडिया? क्या ऐसा हुआ मॉडर्न इंडिया में? भाई गुलामी खत्म हुई तो कौन सा ऐसा तुमने नया चीज शुरू कर दिया कि वो मेडिवल मॉडर्न इंडिया हो गई? और क्या अब एंशिएंट इंडियन जो विजडम था, वसुधैव कुटुंबकम, वो आज एंशिएंट है, वो मॉडर्न नहीं है? अगर सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, क्या ये वेलफेयर स्टेट नहीं है? है। तुमने जानबूझ करके बच्चों के दिमाग में ये कर दिया कि एंशिएंट इंडिया जो है वो कुछ और चीज हुआ करती थी, मेडिवल इंडिया कुछ और चीज हुआ करती थी, यानी इंडिया को तोड़ दिया। यानी आप इंडिया को अब सिविलाइजेशन नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि एंशिएंट इंडिया तो अलग था, मेडिवल इंडिया अलग था और मॉडर्न इंडिया अलग था। क्या है मॉडर्न इंडिया की खास बात भाई? कौन क्या हमने कर दिया ऐसा मॉडर्न इंडिया में? कौन सी ऐसी बड़ी प्रिंसिपल कर दी इजाद जो हमको पहले नहीं पता था? पहले ऐसी कौन सी प्रिंसिपल थी जो हमको, प्रिंसिपल्स की बात हो रही है कि भाई जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मूला है वो कौन सा नया नया लेके आया आप, जो हमें पहले पता नहीं था? क्या वेलफेयर स्टेट इंडिया को पता नहीं था? आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हो, मैं तो एक 1 नॉच अहेड जाता हूँ। रूल ऑफ धर्म की बात करते हो, हमारे तो रूल ऑफ धर्म था। धर्म जो है वो लॉ से सर्वश्रेष्ठ है, लॉ से भी बेहतर है वो। तो जो पूरा डिबेट है नेचुरल लॉ स्कूल लॉ का, कि भाई लॉ शुड बी व्हाट इज और लॉ शुड बी व्हाट ऑट टू बी, तो जो धार्मिक लोग हैं, जो धार्मिक ट्रेडिशन में मानते हैं कि भाई हमें तो, अगर आपको लोगों को पढ़ा दिया है कि बेंथम का प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन उटोपियन है, क्या मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर, अगर यही तुमको, ये जो मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर को ही हम अगर सर्वे संतुन, हम तो कह रहे हैं एब्सोल्यूट गुड फॉर एब्सोल्यूट नंबर।
जी जी तो तुम्हें बेंथम की क्या जरूरत है? जब वो सर्वे संतुलिरामया कह ही रहा है तो तुम्हें थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन क्या जरूरत है? आप अगर देखें वकील साहब की बच्चों को इन्होंने इस तरीके से कंफ्यूज कर दिया है कि जैसे ये बेंथम अगर लेजिस्लेशन, प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन नहीं देता तो हमारे यहाँ लोगों को ये पता ही नहीं था कि लेजिस्लेशन तुम करने जा रहे हो तो लेजिस्लेशन किस इंटेंट से करो। आप समझ रहे हैं? ये एक अजीब सी जी जी मानसिकता बनाई हुई है लोगों की। जी जी अब जी आप देखिए, एक मैं आपके लिए श्लोक पढ़ता हूं। वो श्लोक कहता है, प्रजा सुखे सुख्यम राज्य प्रजाम चा हिते हिताम, नात्मा प्रियम हितम राजन्ना प्राजनाम च हितम प्रियम। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल से मैं आपको बता दूं, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज पब्लिक जी रेस्ट द जी किंग्स हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर। तो तुम वेलफेयर स्टेट को बच्चों के दिमाग में घुसड़ दियो कि कोई बेंथम लाके दिया है। तुम ये नहीं जी बता जी सकते ये लिखा हुआ था हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, और इसको जी तुम जी कहते हो कि तुम बहुत इंटेलिजेंट लोग थे। ये इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है इंडिया की, डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्ट किया जिसको। हम्म। आप बताइए कि बच्चे को ये वाला श्लोक पता होना चाहिए वकील साहब, या बच्चे को बेंथम पता होना चाहिए? ये प्रोफेसर श्लोक पता होना चाहिए, लेकिन ये तो प्रोफेसर भी आप दुर्भाग्य है। चाहे यूनिवर्सिटीज में बेंथम कोट करते रहते हैं। इसके बारे में बताते ही नहीं, कहीं उनको पता ही नहीं करिकुलम पता में है, है उनको ही उनको नहीं। क्या पता है? उनको रिसर्च करना पड़ेगा, उनको ही नहीं पता वो क्या बताएंगे। हम्म। ये तो मैंने रिसर्च करके निकाला ना, मैंने तो अपना सर खपाया, अपनी बुद्धि लगाई, और उसके बाद दुनिया से नहीं मिला, दुनिया के मजे मस्ती नहीं करे, तब तो मुझे पता चला। जी 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 क्योंकि एक चीज पढ़ने में तो आपको नहीं पता चलता है ना वकील साहब, आपको काफी हम्म पढ़ना पड़ता है। हम्म। तो हमारे डॉक्टर पास साहब, जो जी डॉक्टर साहब, अभी जो नया संसद भवन बना है जी उसमें 1,000 करोड़ खर्चा हुआ है। हम्म इसके बारे में अभी भी राजनेता लोग जो अपोजिट पार्टी के हैं विरोध कर रहे हैं कि इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं था। मैं एक आप उदाहरण दे रहा हूं, हम्म राजधर्मा पूर्वांचल करके एक चैनल है, वो अभी हम्म कश्मीर में सीमा में गांव गांव में जाके लोगों हम्म से चर्चा कर रहा है। तो एक व्यक्ति को पूछा, अदना सा एक गांव के व्यक्ति को, कि हम्म ये जो हो रहा है माने भारत के संसद जो बना है उसका विरोध हो रहा है। उस व्यक्ति ने उदाहरण दिया, सर मैं शाक हो गया हम्म कि हमने अफगानिस्तान के संसद बनाने में आज से 15 साल पहले 950 करोड़ खर्चा किया। तो उस हम्म व्यक्ति ने कहा, वो मुसलमान है, उस व्यक्ति ने कहा कि मोदी जी ने 1,000 करोड़ में जो संसद बनाया है उसने क्या गलत किया है। हमने उस हम्म तालिबानी राष्ट्र के लिए संसद भवन बनाने के लिए 950 खर्चा किया, तो उन्होंने क्या गलत किया है। मैं तो, मेरे को आश्चर्य हुआ कि लोग अब हम्म इतने समझने लगे। हम्म। हाँ, ये तो लोग समझ रहे भाई। हाँ हाँ हाँ। खैर तो देखिए, जी जी ये भारत परेशान है, दर्द में है, वो अपनी पहचान को ढूंढ रहा है। हमारी पहचान को इन्होंने खत्म करने का बेड़ा उठाया है। ये जो मार्क्स के स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, म्यूलर के हम्म। स्कूल, मैक्स म्यूलर के स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं कि इंडिया की हिस्ट्री नहीं है। दे हैव बीन रिजोल्व्ड कि इंडिया को खत्म करना है। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तुम। क्यों? इसलिए नहीं कि अभिषेक मिश्रा कह रहा है, इसलिए कि यही सत्य है, जी यह जी जी स्वयंभू सत्य है। हम्म। इसके लिए किसी अभिषेक मिश्रा को प्रोपोगेंडा की जरूरत नहीं किताबों के थ्रू। ये हम्म। स्वतः स्थापित, स्वतः स्फूर्त और स्वतः संपादित है। जी 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 अभिषेक मिश्रा इसके एक वाहन है जो नेचुरल है। जैसे हमारे पेट में कई तरह के एंजाइम रहते हैं, मैं उसका नेचुरल करियर हूं। हम्म। मैं तो स्कूल कॉलेज में कुछ और पढ़ा था, जो मुझे समझ में आने लगा कि भाई ये हो क्या रहा है हमारे साथ। और तुम डिबेट हम्म। और डिस्कशन करो यार। हम्म। जब मोदी, मुझे याद है जब मोदी जी ने एक बार करण थापर का इंटरव्यू छोड़ दिया था बीच में, तो इन लोगों ने कहा ये देखिए ये है प्रेस का, ये प्रेस की बेइज्जती करता है, ये आदमी प्रेस की फ्रीडम को मार देगा। आज तुमने जो लिस्ट निकाल दिया कि हम इतने लोगों के उसमें ही नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने एजेंडा के तहत जो 14 लोगों का लिस्ट निकाले हैं इन्होंने, 14 है शायद। जी जी जी, मैं कहता हूं दो का भी हो। जी जी। क्यों? तुम तो पहले मोदी को कहते कि क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते। और ये कहां का हम्म। प्रिंसिपल है कि जो प्रेस है वो सिर्फ सत्ता से क्वेश्चन करेगी?
प्रेस या कोई भी, उसकी लॉयल्टी भारतीय संविधान और भारतीय कल्चर और हेरिटेज के लिए है। अगर सरकार भारतीय संविधान और कल्चर और हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर रही है और तुम उसको डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो तुमसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक तुमने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कभी भी। तुम सारी जिंदगी क्वेश्चन पूछते रहे। राहुल गांधी जी कहते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो सेक्युलर है, तो कांग्रेस के हिसाब से सारी गलती खाली हिंदुओं में रही है। मतलब एक कम्युनिटी जिसको मारा गया, काटा गया, तुम उसको ये भी नहीं बता, उसको एक्सेप्ट करने देते कि हाँ तुम्हारा परसिक्यूशन हुआ है, तुम्हारा जेनोसाइड हुआ है। ये इंडिया में कहना एक जुल्म है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ एक रचनात्मक बात आपको बताऊं कि आप और हम लोग पिछले 3-4 साल 5 साल से जो बोल रहे हैं, अभी मेरे को एक लगा कि हैदराबाद बेस एक थिंक टैंक है अमेरिका में, प्रोफेसर है, नाम नहीं लेंगे, और अपने आप को बहुत बड़े थिंक टैंक बोलते हैं। वो आज 9 साल तक मोदी जी के जो भी स्कीम हुआ है और भारत के जो नीति है वासुदेव कुटुंबकम की, इंक्लूसिवनेस की, उसका हमेशा विरोध किया। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले मैं देख रहा था, वो बात कर रहे थे कि भारत की जो स्वीकृति दुनिया में बढ़ी है और जो अभी G20 में दुनिया ने माना कि भारत की जो नीति है वो सर्व स्वीकार्य है करके, तो उसके बारे में वो पूरा वीडियो बना रहे हैं। तो एक तो सुधार कुछ लोगों में आ रहा है, धीरे से आ रहा है, अपने एजेंडा को छोड़े नहीं है। वो व्यक्ति रवीश कुमार और अरफा खानम शेरवानी के स्टेटमेंट को वाय करते हैं वो, और बताते हैं कि कश्मीर में कुछ नहीं हुआ है, वो ऐसा है, डोकलाम में भारत के सैनिक ने नहीं पीटा है, ये सब वो पहले का वीडियो है। तो वो व्यक्ति भी डॉक्टर साहब एक पॉजिटिव भी बताएं अपन कि स्वीकार कर रहे हैं वो लोग। आप समझ गए होंगे मैं किसको बोला। देखिए वकील साहब, मुझे जब मैं बच्चा था तो नहीं समझ में आती थी चीजें जी जी कि क्या हो रहा है हमारे साथ। जब मैं जैसे जैसे बड़ा हो गया, मेरा दिमाग घूम जाता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये मनुष्य की आइडेंटिटी, अगर आप कास्ट सिस्टम से आगे बढ़ना भी चाहें ना, तो ये नहीं बढ़ने देंगे आपको। ये जी जी हमारे में ब्राह्मण और आप में जो है वो जाति खोज लेंगे। हाँ हम हाँ, आपको ये इकट्ठा नहीं होने देंगे वोट बैंक के लिए। वोट बैंक के लिए। अरे भाई, भारत आगे बढ़ना चाहता है, भारत को आगे बढ़ने दो। तुम जो है चीजों को जिस डिस्टॉर्टेड तुम्हारा काम है, अगर रिपोर्टिंग करनी है तो फेयर करो, बैलेंस करो। कोई तुमको मना नहीं कर रहा है यहाँ पे कि तुम हिंदू और मुसलमान और ये करो, लेकिन जो फैक्ट्स है उसको तो सही से नैरेट करो। तुमने गोधरा का फैक्ट सही से नैरेट किया था दुनिया को। तुमने ये स्थापित करने की कोशिश कर दी थी कि जो लड़की आतंकवादी थी वो बेसिकली एक इनोसेंट है। ये पत्रकारिता थी। गोधरा एक्ट पे प्रश्न क्या मोदी से पूछा जाना चाहिए था? अगर तुम सत्ता के वो हो कि तुम सत्ता से प्रश्न पूछते हो, तो गोधरा पे तुमने सत्ता से पूछा था? क्या कांग्रेस को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि तुमने एफिडेविट चेंज करके सीबीआई और आईबी में लड़ाई लगवा दी सिर्फ अपनी बात को स्थापित करने के लिए? उस प्रश्न का जवाब कब पूछोगे तुम उन लोगों से? कब पी चिदम्बरम को अकाउंटेबल किया जाएगा? कब किया जाएगा सोनिया गांधी जी को अकाउंटेबल? कब किया जाएगा मनमोहन सिंह जी को अकाउंटेबल? क्योंकि अब तो जजमेंट आ चुका है। तुमने प्रश्न पूछे जहां तुम्हें प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक ही प्रश्न था कि क्या आप माफी मांगेंगे, क्या गोधरा में माफी मांगेंगे, क्या गोधरा में माफी मांगेंगे। पूरी बात बताई तुमने। आज पूरी दुनिया में तुमने जो है एक आदमी को ये प्रचारित कर दिया कि वो एक मास मर्डरर है, जीनोसाइडर है और क्या इस्लामोफोबिक है। हाँ, अमेरिका को वीजा नहीं देने के लिए इनके 70 सांसदों का दस्तखत के साथ भेजे थे। बताइए। और ये बात करते हैं कि तुम विदेश में जाकर के, मोदी जी ने ये कहा कि एक समय इंडिया के लोग शर्म महसूस करते थे इंडिया होने पे। बिल्कुल गलत नहीं कहा था उन्होंने। मनोज कुमार की फिल्म का गाना नहीं याद है, जब जीरो दिया मेरे बाद में प्राण क्या कहता है? प्राण कहता है तुम्हारा देश भिखमंगा है। तुम, क्योंकि ऐसा बनाया था तुमने 700-800 साल में हमारी साइकिल को। बिल्कुल बिल्कुल। तुमने जब भारत की शुरुआत होती है, एक नई शुरुआत होती है, भारत जब अपनी आजादी के बाद अपनी आइडेंटिटी को फिर से पाने की कोशिश करता है, तो तुमने तो क्या आइडेंटिटी बना दी इंडिया की? जी जी जी। तुमने एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे बनाए जिनको कि इंडिया का आई नहीं पता था।
तुमने कभी कोशिश नहीं की? इंडिया और भारत में तुम आज डिबेट करा रहे हो, मूर्ख जैसे लोग कहते हैं इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है। इंडिया की डेफिनेशन और भारत की डेफिनेशन सेम है। भारत नहीं का नहीं जो भी होगा, जो भी अपने आप को भारतीय कहेगा, उसको मानना पड़ेगा कि वो राजा ऋषभ और मरु देवी की औलाद है। ये मानेंगे ये लोग? लेकिन इंडिया के डेफिनेशन में तो आपको ये नहीं मानना, क्योंकि इंडिया का तो ऋषभ और मरु देवी से कोई लेना देना नहीं है, राजा भरत से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया एक जोग्राफिकल डेफिनेशन है, लेकिन भारत एक जोग्राफिकल और एक कल्चरल डेफिनेशन है। कल्चरल, बिल्कुल बिल्कुल। हम भारतीय हैं, खुद के लिए हम भारतीय हैं, बाहर वालों के लिए हम इंडियन है। भारतीयों को तुम जय श्री राम से जोड़ रहे हो, तुम मजाक उड़ा रहे हो अपना और अपने, बिना किसी समझ के बेहूदों की तरह। न पढ़ा है तुमने, न लिखा है तुमने। जी 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 डॉक्टर साहब, ऐसी कम्युनिटी है दादा, ये अपने से नफरत करते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, ये जो अभी अनंतनाग में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 2 सैनिक के अधिकारी और हमारे पुलिस के डीएसपी शहीद हुए, उसके बारे में आप चर्चा भी किए हैं। मैं एक चीज उसके साथ साथ और जोड़ना चाहूंगा। अभी G20 का सफल सम्मेलन हुआ, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में एक भी चर्चा नहीं हुआ, और जैद हमीद, पाकिस्तान के विध्वंसजीवी पत्रकार, इनके चर्चा की हम गजवा हिंद करेंगे अभी बाकी है, हमको चांद में नहीं जाना है, हमको G20 करवाने की कोई जरूरत नहीं है, हम गजवा हिंद करेंगे, ये पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया में चला है। तो डॉक्टर साहब, वहां जो G20 सम्मेलन के बाद वहां मिर्ची लगी है पाकिस्तान में, और जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था चीन का, उसके काउंटर में अभी मोदी सरकार ने जो 8 राष्ट्रों का इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर में जो सफलता प्राप्त की है, तो इसके बारे में वहां की जो मानसिकता है और इसके जो विरोध हो रहा है और जो वहां जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसके बारे में थोड़े से बताएं। पाकिस्तान की और भारत में बसे हुए कुछ लोगों की मानसिकता सत्य से दूर की है। अगर आप उनसे सत्य की बात करेंगे तो वो कहते हैं कि ये हिंदुत्व फोर्सेस को इम्बेडेड करता है। क्या है हिंदुत्व फोर्सेस? क्या है हिंदुत्व? हिंदुत्व किसी से नफरत सिखाता है? जी 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 क्या अपने तुम इस्लामोफोबिया पे तो कभी चर्चा नहीं करते, हिंदुत्व पे अगर चर्चा करते हो तो क्या है इस्लामोफोबिया? हम कन्वर्ट हो जाए? एक इस्लामिक आदमी की बिलीव का सिस्टम है कि गजवा हिंद होगा, यहाँ के सारे लोग हिंदू के जो है कन्वर्ट। एक आपको रोड पे आम चलता हुआ मुस्लिम औरत मिल जाएगी, उसके यूट्यूब पे वीडियोस आप सुन लेंगे कि एक दिन यहाँ पे सारे हिंदू मुसलमान होंगे। ये पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। और इसको हम अगर रेजिस्ट करें तो हम हिंदुत्ववादी हो गए। गवर्नमेंट क्या होता है तुमने पता है? तुम्हें आज तक गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? बाय द पीपल, और ये पीपल ये नहीं होती गवर्नमेंट की डेफिनेशन, ये तो गवर्नमेंट का फॉर्म हो गया। गवर्नमेंट का डेफिनेशन होता है इनहेरिटेंस। हमने अपने बाप दादाओं से ये जमीन इनहेरिट की है, इस पे हमें अपने तरीके से जीने का हक है। अपनी किताबों में तुमने हिंदुस्तान, तुमने ये पढ़ाया था अपनी किताबों में कि एकम सत बहुधा विप्राह वदंती भारत का चिंतन है? नहीं नहीं नहीं, कहीं भी नहीं। तुमने ये पढ़ाया कि प्रजा की सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की ही वेलफेयर में राजा का सुख है? ये तो तुमने नहीं पढ़ा। तुमने कास्ट सिस्टम जाके पढ़ा दिया, वो भी सोशियोलॉजी। थ्योरी तो नहीं बताई तुमने कि क्या लिखा है वेद में। गलत इंटरप्रिटेशन करके तुमने पूरे के पूरे हिंदुस्तान के करीबन 20-25 करोड़ लोग हैं जो बिना बेचारे पढ़े हुए वो अपने आप को गालियां देते, चिढ़ते हैं। आप उनसे बात नहीं करते तो आपकी गर्दन काट देंगे, क्योंकि उनको इतना ज्यादा नफरत का बीज बो चुका है। तुमने हिंदुस्तान की सोशियोलॉजी अगर बताई तो तुमने उसकी फिलॉसफी बताई, और एक जगह के इंसिडेंट को तुमने उठा करके सारी दुनिया में लगा दिया। मेरे घर में तो मुझे कभी नहीं सिखाया गया कि भैया कौन छूट है कौन वो है। मेरे घर में तो जो बेचारी काम करने वाली आती थी वो मेरे घर का ही खाना, मेरे घर में जब जो खाना हम खा रहे थे वो खाना वही खाती थी, सुबह शाम तीनों टाइम एक ही बर्तन में, एक ही। हमने तो नहीं देखा कभी एक ही बर्तन अलग हुआ हो। और तुम्हारे यहाँ तो है बर्तन अलग, तुम्हारे तो थ्योरी में भी लिखा है कि छुआछूत है। तो पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल भी वो है ना, वो सच नहीं बोलना चाहता, वो ट्विस्टेड ट्रूथ देना चाहता है, वो बैलेंसिंग एक्ट करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम कह रहे मत करो बैलेंसिंग एक्ट। अगर इंडिया की किताबों में गंदा लिखा है तो तुम उसको उजागर करो, मत करो बैलेंसिंग। लेकिन अगर सही लिखा है तो उसको भी दिखाओ तुम। मुगलों को और
एक चीज मैं डॉक्टर साहब बोलना चाहूंगा, आपके साथ जितने भी अभी कन्वर्सेशन होता है पाकिस्तानी यूट्यूबरों को, हर व्यक्ति को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि भारतीय दर्शन क्या है, वासुदेव कुटुंबकम क्या है, सनातन क्या है। एक भी व्यक्ति उसको समझने का प्रयास नहीं करता है, ना अगले 75 साल तक वो लोग नहीं समझ पाएंगे। आपके पास चर्चा में बोल देते हैं कि हाँ 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 करके, लेकिन दूसरे से उनका जब कन्वर्सेशन होता है तो आप देखिए फाल्स इक्विवेलेंट ड्रा करते हैं। भारत भी गलत है तो हम भी गलत हैं, हमारा दर्शन ये है तो उनका दर्शन ये है। हमारा जो सनातन का दर्शन है, वेद का दर्शन है, वो तो सन ऑफ सोयल है हम लोग, और उनका जो दर्शन है इस्लाम की जो दर्शन है और जो गजबा हिंद की जो दर्शन है उसको मानते हैं वो लोग। हम माने ना माने ऐसे बोलते हैं कि गजबा हिंद नहीं लिखा है, वो लोग तो बोलते हैं। वहां के 10-10 कैबिनेट मंत्री को मैं देखा पिछले बालाकोट के घटना के समय नेशनल टीवी में आके बोल रहे थे हमको गजबा हिंद करना है, हदीस में लिखा है बोल रहे थे। देखिए, मैं ये तो बिल्कुल हदीस में लिखा होगा। अब ये स्पिरिचुअल बिलीफ है, इसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे सस्टेन करने देना चाहिए। इसको अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो आप इस्लामोफोब हो जाएंगे। कह रहे नहीं जाने। हाँ। ऐसी बात है डॉक्टर साहब कि मैं जब पाकिस्तान के चैनल पे जिन जिन चैनलों पे एटलीस्ट मैं जाता हूँ, मैं उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करता हूँ। वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो समझते भी हैं। बट वो जिस सिस्टम में दायरे में बात करते हैं उनको लगता है आज उठा लिए जाएंगे, कल उठा लिए जाएंगे। मजबूरी है उनके पास, वरना वकील साहब हम आप ऐसे लोगों को बार बार निमंत्रित करके नहीं बुलाएंगे और सुनेंगे जिनकी आइडियोलॉजी या जिनकी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं। आधा घंटा डिस्कशन आप नहीं कर सकते उनसे, क्योंकि आपको गुस्सा आने लगेगा थोड़ी देर बाद कि आदमी जो कह रहा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो अगर जो मुझे बुला रहे हैं तो वो अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग सुने। नहीं डॉक्टर साहब, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन जो हकीकत मेरे को लगा, 5 साल से देख रहा हूं आपको, 4 साल से, तो मेरे को लगा कि उनके जो समझ में जो आप समझाते हैं तो उनके समझ में आता नहीं है एक्चुअल में जो बताते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आता है, वो आपको बुलाते ही इसलिए कि वो समझते हैं। ये समझिए आप। जी। जाहिद हमीद मुझे नहीं बुलाएगा। हाँ, वो तो नहीं बुलाएगा, ठीक है ना। बाकी उनके जो थिंकर है मुझे नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उनको पता है अगर ये आएगा तो ये डिस्ट्रॉय कर देगा आर्गुमेंट से। आप समझिए मेरी बात। पॉइंट ये है वकील साहब, और मैं तो 2 बार डिबेट कर चुका। मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे दोनों वो प्रोफेसर हैं, शिक्षक है मेरे। हमारे यहाँ तो गुरुओं का सम्मान सिखाया जाता है। मैं तो गुरु जी लोग को कहता हूँ आप आए, दोबारा आए। आपसे मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि आप आइए, डिबेट और डिस्कस कीजिए। तो अगर आपके पास पॉइंट है तो इसमें ये क्या कहना सत्य और उसमें क्या हिंदुत्व का सत्य होता है, मुस्लिम का सत्य अलग होता है? सत्य सत्य है। और सत्य कहने के लिए आप मुझे हिंदुत्ववादी कहेंगे, आप मुझे तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम को सुनना पड़ा था। अगर आपके हिसाब से जाए तो आपके प्रॉफिट मोहम्मद को भी विरोध सुनना पड़ा था। सुनना तो मुझे पड़ेगा, उसके लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं सत्य के साथ, मुझे मेरे दिल में पता है मैं किसी से नफरत नहीं करता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे अगर वो करना चाहते हो कि एक ही पेंट से ब्रश करना चाहते हो, वो एक ही पेंट से ब्रश करना चाहते हो, वो मैं नहीं होने दूंगा। नो अपनी थ्योरी के लिए होने दूंगा ना इसमें। हिंदुस्तान को अगर सेक्युलरिज्म की जरूरत नहीं थी तो फिर नहीं थी। तुम्हारे कहने से नहीं हो जाएगा कि हिंदुस्तान ने 1947 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म किया। साला गलत बात है, लोगों को पढ़ा दियो। तो 42nd अमेंडमेंट में या 44th अमेंडमेंट में ये जो सेक्युलरिज्म वर्ड आपको पता है वकील साहब? हाँ, 76 में हुआ। 76 में, उसके पहले तो था भी नहीं के पीरियड। तो जब नेहरू जी थे तो इंडिया सेक्युलर थोड़े था। अगर नेहरू जी थे उस समय कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सेक्युलर नहीं था। तो अगर इंडिया सेक्युलरिज्म नहीं लिखने से अगर हिंदू राष्ट्र था तो नेहरू जी तो हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री थे। अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग यही है, क्योंकि तुम ना तो हिंदुत्व को समझे। अरे भाई, तुम अगर हिंदू राष्ट्र की बुराई करते तो हिंदू राष्ट्र पे डिस्कस तो करो कि क्या है हिंदू राष्ट्र। कि तुमने ये मान लिया कि जो मुस्लिम राष्ट्र है वही हिंदू राष्ट्र है। जो मुस्लिम की प्रिंसिपल है और जो हिंदू का प्रिंसिपल है सब सेम है। दोनों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मुलेशन सेम है। डिस्कस करो भाई कि व्हाट इज हिंदू राष्ट्र, व्हाट इज मुस्लिम राष्ट्र। भाई, राष्ट्र और स्टेट एक चीज नहीं होती है। राष्ट्र का मतलब है इनहेरिटेंस। हमारे पुरखों ने ये जमीन हमें बना के दी है।
तो तुम्हारी अगर कमी है पढ़ने लिखने में, तुम पढ़ो लिखो भाई। अगर मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को तैयार हूं, आओ रखो तुम अपनी बात। एक ही है, मुगल अच्छे थे, मुगल अच्छे थे, मुगल अच्छे थे, और तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं। और वही जो मुगलों ने किया तुम्हारे ऊपर, वो प्रिंसिपल लगाए, तो तुम एक्सेप्ट करोगे? कितना समय लग चुकी है। हिंदुस्तान की साइक में नहीं है कि किसी की पूजा स्थली को तोड़े, तो वो कभी किसी के पूजा स्थली को तोड़ने की बात नहीं करता। लेकिन मुगलों ने आकर के हिंदुस्तान के मंदिर क्यों तोड़े? इस प्रश्न का तो जवाब दोगे? इस प्रश्न का जवाब हमारे ही एक विद्वान थे, उन्होंने क्या दिया कि कोई पुजारी ने किसी रानी का कुछ चुरा लिया था, सीताराम समथिंग उनका नाम है, तो तुम उसके लिए मंदिर तोड़ दोगे? वो भी काशी विश्वनाथ जैसा मंदिर। क्यों तोड़ रहा है कोई मंदिर? भारत में तो आक्रमण अलेक्जेंडर ने भी किया, पर उसने मंदिर तो नहीं तोड़े। तुम मंदिर तोड़ दो तो कुछ रीजन होगा ना, वो रीजन तो बताओ। अगर तुम आए यहाँ पे शासन करने, हम चलो मान लिए तुम शासन करने आए, तो मंदिर क्यों तोड़ा तुमने? पृथ्वीराज चौहान की तुमने डेड बॉडी ले जाकर के अफगानिस्तान के मस्जिद के बाहर रख दी, उस पे लोग पहले थूकते हैं, पैर से दबाते तब जाते, ये क्यों किया गया? हिंदुस्तान के किस किंग ने जब किसी को हराया हो तो उसके साथ ये व्यवहार किया है? बिल्कुल नहीं किए हैं। किस हिंदुस्तानी ने कभी भी आज तक जो है वो औरतों का ट्रेड किया हो, सेक्स स्लेव बनाया हो? युद्ध मर्यादा का जो है भारत की जो परंपरा है, उसको हमेशा सम्मान किया है। तो तुम करो फिर हिंदू राष्ट्र से अगर तुम्हें है तो हिंदू राष्ट्र के युद्ध के नियम और फिर इस्लामिक राष्ट्र के युद्ध के नियम की तुम कंपैरेटिव एनालिसिस करो, तो ऐसा अपने सच आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज और डॉक्टर साहब, कि जो औरंगजेब ने जो आलमगीर अपना जो पुस्तक लिखा है, उसमें जो लिखा है कि एक दो मंदिरों को उसको दान दिया और उसने मंदिरों को हेल्प किया, उसको हमारे करिकुलम में पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में। उसने खुद लिखा है कि मैं इतने मंदिर तोड़ा हूं, चाहे वाराणसी का हो, सब जगह का हो, काशी का मंदिर हो, उसको नहीं पढ़ाया जाता है। ये कितना डिस्क्रिमिनेशन है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये 47 से शुरू तोड़ रहा था, मैं कह रहा था वो तोड़ भी रहा था, वो क्यों तोड़ रहा था? हाँ, वही तो वही बोल रहा अगर हिंदुस्तानी था तो हिंदुस्तानी मंदिर क्यों तोड़ रहा था? वो भी काशी विश्वनाथ छोटे मोटे मंदिर हो तो चलो भाई, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस के नाम पे तोड़ दिया किसी ने, कोई जगह औचक बना करके कर दिया। उसने मथुरा और काशी का वो तोड़ा। हाँ। भाई मैं कहता हूँ मंदिर तोड़ना कोई गलत बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से तुमने कोई जगह अगर ऑक्यूपाई करके गलत मंदिर बना दिया, और औरंगजेब ने तोड़ा, सही किया उसने। लेकिन काशी विश्वनाथ का मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर सेम है? नहीं, सेम नहीं है। उसकी साइकोलॉजी तो बताओ, उसने वो मंदिर क्यों तोड़े, बनारस के और उसके? ये तो वही बात हुई कि तुम मस्जिदें तो बहुत टूटती हैं, लेकिन जो मक्का की मस्जिद है, मक्का मुनव्वरा, उसकी अलग बात होती है, अलग सा अलग चीज हो गई। भाई इंडिया में, और इनको इंटेलेक्चुअल कहा गया है हमारे यहाँ, दे आर इंटेलेक्चुअल्स। सो इन इंडिया झूठ बोलना इज इंटेलेक्चुअलिज्म। अपनी चीजों को छुपा देना इज इंटेलेक्चुअलिज्म। ये होता तो फिर वेल सो बी इट भाई, देन आई एम नॉट इंटेलेक्चुअल, आई एम अ डफर। मैं तो रिकॉग्नाइज करता हूं मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूं भैया, मैं तो बहुत गधा आदमी हूं। क्योंकि मेरे मन में अगर रिसर्च होता है कि प्रश्न का उत्तर जानने की चेष्टा करना, तो मेरे मन में तो प्रश्न उठते हैं और उनका जो उत्तर मिलता है मैं तो उससे निरुत्तर हो जाता हूँ कि तुम पढ़ा क्या रहे हो और उत्तर क्या है उसका। डॉक्टर साहब, अंत में ये जो अभी अनंतनाग में आतंकवादी हमला हुआ और भी अभी अभियान चल ही रहा है न्यूट्रलाइज करने का, आज 6वां दिन हो गया, चल ही रहा है, और उसमें जो 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 इनकाउंटर हुआ है, जो 4 आतंकवादी मारे गए हैं, उसमें जो इस्टेब्लिश हुआ है जांच में कि वो जो पाकिस्तानी करेंसी और चीनी पिस्टल सब मिला है। अभी तक प्राइमा फेसाई लग रहा है कि ये पाकिस्तान का ही करामात है, उसी ने करवाया है, और ये इस्टेब्लिश होता है तो इंडिया का तो सख्त रिएक्शन आएगा, इसमें आना भी चाहिए। देखिए पाकिस्तान ये तो आएगा, एक अटैक होगा, 15-20 लोग मरेंगे, 100-150-250 लोग मरेंगे, ये होता रहेगा, ठीक है ना। मैं या तो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट की तरफ थिंक करूं कि भाई इसको टैक्टिकल लेवल पे कैसे निपटाना है और इसको फिर स्ट्रेटेजिक लेवल पे कैसे निपटाना है, या तो मैं फिर थिंकर बनूं कि भाई ये परपेचुअल पीस कैसे आएगी। There is a book by Immanuel Kant, परपेचुअल की पीस। हमारे यहाँ जो लोगों ने क्या ओम शांति ही शांति ही शांति ही,
तो शांति कैसे आएगी? वो तो कह रहा है वनस्पतयः शांति अंतरिक्षः शांति, वो तो सबकी शांति की बात कर रहा है ना। तो अब आप ये है कि ये मोदी जी मान लीजिए अटैक कर देते हैं बहुत बड़ा, ठीक है ना, बहुत बड़ा तो इससे नहीं क्या होगा? नहीं मान लीजिए कर भी दें बेचारे, वो अगर वो कर देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा? क्या पाकिस्तान में कोई बदलाव आएगा? बदलाव नहीं आएगा। बालाकोट के पास जैसे बात शांत थे 2-3 साल, वैसे शांत रहेंगे। वकील साहब बात शांत नहीं है, इन्होंने ऐसी रेडिकलाइज, क्योंकि ये नफरत पे बने ना। हाँ, जैसे अब आप जब न्यूटन की थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो न्यूटन के प्रिंसिपल को जब आप एक सिद्धांत को मानते हैं, उस सिद्धांत पे जब आप रिसर्च करते हैं तो उसमें आप कुछ नया जोड़ देते हैं। पाकिस्तान की जो थ्योरी एंटी हिंदू की है, मैं अभी वही फखर साहब की चैनल पे बात कर रहा था, वो पहले एंटी हिंदू हुई, फिर नफरतों का दायरा बढ़ता गया, वो एंटी यहूदी हो गई, फिर वो एंटी मगरिब हो गई, फिर क्रिश्चियन हो गई, फिर वो एंटी जो है सलसिया हो गई। उसमें वो थम ही नहीं रहा। पाकिस्तान की सोसाइटी नफरत करती है हमारे आप से। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली और इंस्टीट्यूशनली है वो तो सब। तो भाई, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए तुम माइंडसेट बना रहे हो ना। हाँ। स्कूल में उसी को, भाई तुम्हारा एक लक्ष्य होता है कि भाई हमें ऐसी समाज बनाना है, उस समाज के लिए तुम समाज का जो नीति निर्धारक प्रिंसिपल होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फिर उन नीति निर्धारक प्रिंसिपल के आधार पे आप सोसाइटी में पुस्तकें बना देते हो कि ये बनाना है। इंस्टीट्यूशन हमारे आप क्या बनाया गया भाई कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी और सब एक समान है, इक्वालिटी, महिला की, ये सब की गई, तो हमारे आप की सोच के लोग आ गए। और ये कोई यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे ये 1950 वाले कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आया, ये हमारे यहाँ पहले से आया हुआ है, तो हमारे यहाँ ये ऐसा चलता है। जिन्होंने पारसियों को जब गुजरात के राजा ने कहा कि आप यहाँ रहिए और आपके इलाके में कोई हिंदू नहीं जाएगा, तो वो क्या उस समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गवर्न हो रहा था। जब इजराइल की नेसेट ने ये पास किया कि भाई दुनिया भर में हमको जो है प्रोसिक्यूट किया गया, द ओनली प्लेस वी वर नेवर प्रोसिक्यूटेड रादर वी वर लव्ड एंड एक्सेप्टेड इज हिंदुस्तान, तो या इंडिया या भारत, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के उसमें हो रहा था? जब लोग यहूदी यहाँ आए तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था नहीं था। और यहूदी कौन है? यहूदी है दुनिया को, ये भाई वो तो मोसेस थे, 10 कमांडमेंट जिनको मिला। क्या है 10 कमांडमेंट? 10 कमांडमेंट का पहला ये है कि तुम ईश्वर के ला इलाहा इल्लल्लाह in Aramaic कि there is no God but God, ये तो 10 कमांडमेंट का पहला कमांड है। यानी कि उसने कहा कि तो हमारे सारे गॉड गलत हैं, यहूदियों ने कहा ये बात। 10 कमांडमेंट का जो पहला लॉ है कि सारे भगवान गलत है और भगवान की कोई इमेज नहीं बननी चाहिए, यानी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, ये कहने वाले यहूदी थे। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो हम पे पड़ा, क्योंकि यहूदी हमको कह रहे थे, वही कॉन्सेप्ट आ गया, पता नहीं क्या होता है पेगन, पता नहीं तुमको कौन आके बोल गया। अब तुम किसी की बुली बुलाई बात पे विश्वास कर लो, अब पूरा हजारों अरबों साल का जो एक मूर्ति पूजा और ये लोगों ने अपने हिसाब से किया था, उसको तुम गलत बता दिए। तो भगवान शुरू से बता देता यार, इतना लोग गड़बड़ नहीं करते, 2000 साल पहले ये सब कहानी शुरू हो गई। और फिर वो तो मोजेस का वो भी था कि वो जो गॉड था मोजेस का, वो मोजेस के ट्राइब के लिए बात कर रहा था, बाद में तुमने उसको यूनिवर्सल गॉड बना दिया यार, एक अलग ही दिक्कत क्रिएट कर दी। पॉइंट ये हो रही है कि भाई ठीक है, तो यहूदियों ने जो भी है उनका अपना है बिलीफ सिस्टम, वो फॉलो करे, लेकिन उन्होंने हमें गालियां दी, हमें गलत कहा, हमने उनको भी गले लगाए। उस समय क्या भारत का संविधान एग्जिस्ट करता था? भारत के संविधान ने में ये सोच दी। जो महाराष्ट्र में उस समय तो हिंदू समाज के वो लोग थे जिन्होंने सिनेगॉग बनाने का परमिशन दिया, वो क्या भारत के संविधान के अंदर में हो रहा था? नहीं हो रहा। तो भारत का संविधान जो है वो 1950 का सिर्फ नहीं है, उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं तो लॉयर हूं, मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी बुक है, वेद से भी बड़ी बुक है मेरे लिए। लेकिन भारत का संविधान का वो नया स्वरूप है, भारत के संविधानों की जो बीज है वो तो भारत का वैदिक दर्शन है ना। है ना। बिना वेद के तुम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख सकते, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जिन्होंने वेद से अपना अम्बिलिकल कार्ड काट दिया, जिन्होंने अपना अम्बिलिकल कार्ड कुरान से जोड़ दिया, उन्होंने वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। वो हिंदुस्तानी ही तो थे। डॉक्टर साहब, अंत में ये पाकिस्तान में जब तक कॉन्स्टिट्यूशनली, इंस्टीट्यूशनली, एजुकेशनली कंप्लीट रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक भारत पाकिस्तान से दोनों के बीच संबंध बेहतर की उम्मीद करना मेरे को तो ये खाली कयास लगते हैं। और ये लगता है जी, कयास नहीं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझते। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब निर्माण करना, हाँ, ठीक है, क्रिएट करना। कैसी समाज तुम क्रिएट कर रहे हो?
उसी क्रिएशन के आधार पे तुम इंस्टीट्यूशन बनाओगे ना। तुम्हारे हाँ जो हाँ जज बनेंगे, जो वकील बनेंगे, अभी 3-4 साल पहले पाकिस्तान के, या 5-6 साल पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा मैं हिंदुओं का नाम नहीं लेना चाहता, इतनी गंदी कौम है। ये उनके चीफ हाँ जस्टिस हाँ। का बयान था। हम्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम का मतलब है कि आप तत्व की बात कर रहे हो, तत्वदर्शी बन हम्म। रहे हो। हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन कोई अंग्रेजी फिलोसफी नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब व्हेन यू हैव एबिलिटी टू गो मेटाफिजिकल। हम्म। जब आप तात्विक दर्शन की बात करते हो तब आप होते कि भाई आपके जहन ऐसे क्यों बन रहे हैं, हम्म। क्यों तुम जाके यहूदियों को मार रहे हो, यहूदी से तुम्हारा क्या लेना देना यार, अपनी जिंदगी में एक यहूदी से नहीं मिले होगे तुम। कोई मतलब नहीं है उनका। अब बताइए, हिंदुस्तान का मुसलमान एक यहूदी से नहीं मिला होता और वो बैठ के रोज गालियां देता है टीवी पे। हाँ हाँ हाँ। यहाँ उसको खुलेआम। आजादी है, वो बैठ करके, मैंने देखा है मौलानाओं को, ये युवक होते हैं, ये यहूदी है, ये हिंदू है और ये वो है, वो बैठ करके गाली देते हैं जहां पे वो रहते हैं। ऐसी तो समाज है। हाँ हाँ हाँ। तो तो वकील डॉक्टर साहब, साहब, भारत, जी, ये क्या उम्मीद रखते हैं, पाकिस्तान में निकट भविष्य में सुधार हो पाएगा? नहीं नहीं, पाकिस्तान बहुत आगे, इतना हाई डोज ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑफ रिलीजन दिया जा चुका है उनको, और उसको जो सपोर्ट मिलता है वो हमारे यहाँ के जो जो कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोग हैं वो देते हैं, क्योंकि वो फोर्स पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, तो उनको वो एक फॉर्डर वाला आर्गुमेंट दे देते हैं। भारत की समस्या इस्लाम नहीं है, बिकॉज इस्लाम को फलने और फूलने के लिए ये बात जान जाइए। ये लोग कहते हैं कन्वर्जन करने के बाद लफ्ज याद करने से कुछ नहीं होगा। इफ इस्लाम हैज टू सर्वाइव, इट कैन ओनली सर्वाइव ऑन द सोर्ड, और कोई नहीं है। फैला भी सोर्ड से, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों, ये थ्योरी के बल पे नहीं फैल सकते। वेद थ्योरी के दम पे फैला। भाई पहले किसी ने लिखा होगा ना, करोड़ों हजार साल या सोचा होगा, उस तक ये पहुंचते पहुंचते लोग आए ना। कोई तलवार लेके तो नहीं कहा कि वैदिक बन जाओ। लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बिना तलवार के नहीं सस्टेन कर सकती, इसीलिए इनको स्टेट चाहिए होता है कि अपने नियमों को फॉलो कर सके, क्योंकि इनके नियम को आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज कर सकते हो, या उनको आप वो डिस्क्रिमिनेटरी एट द सोल है, फिलोसफी भी और सोशियोलॉजी भी। तो डॉक्टर साहब, जब तक ये हम जो सोचते हैं कि वहां कंप्लीट रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक ये जो अभी मोदी जी का नीति है स्टेटस को कि भारत पाकिस्तान संबंध में, यही ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों से बातचीत करते रहिए ताकि आपकी बातें वहां पहुंचे। हाँ, ये भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान को क्रिएट होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। हाँ, क्रिएटिव से मतलब संवाद रहे लोगों से लोगों तक। लेकिन ये है कि आप उनको पाकिस्तान शुड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम इन द इंडियन सोसाइटी और वो अपनी नॉनसेंस फैलाए। पाकिस्तान से इंडिया के जो ट्रेड कल्चरल संबंध तब होंगे जब पाकिस्तान अपनी कल्चरल हेरिटेज को एक्सेप्ट करेगा, हिंदू विरोधी बातें खत्म करेगा, अपनी आपको सेक्युलर डिक्लेयर करेगा, कुरान को वो स्टेट डॉक्यूमेंट नहीं बनाएगा, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट नहीं रहेगा। मैं तो सीधा बात कर रहा हूँ। आपको तुर्की और उज्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। आप इस्लामिक राष्ट्र नहीं हो, आप हिंदू राष्ट्र हो। दैट्स अ लैंड ऑफ हिंदू, मे बी इनहेबिटेड बाय मुस्लिम पीपल, because those who have converted to Islam are Hindus only. Fair enough. Now you are a Muslim population, but you are not a Muslim land. और इसका एग्जाम्पल समझना है तो जाके कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो और जाकर के उज्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कजाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारी हजारों साल की एक हेरिटेज है, हम भले आज 80% लोग मुसलमान हैं लेकिन हम इस्लामिक लैंड नहीं हैं। हाँ, वो लोग सन ऑफ सोल मानते हैं अपने आप को। हाँ बस, तो इस्लामिक लैंड का मतलब, इस्लामिक राष्ट्र का मतलब ये होता है कि जहां से इस्लाम की उद्भव नहीं हो। इस्लाम का उद्भव वेस्ट में हुआ है, अरे वेस्ट एशिया में हुआ है, जिसको आप अरब कहते हैं, वो इस्लामिक राष्ट्र है। उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि एक अरब को इस्लामिक बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, खाली 2-3 प्रैक्टिसेस छोड़नी पड़ती है, बाकी सब चीज उसका इस्लामिक रहता है, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद ने मेजॉरिटी ऑफ द प्रैक्टिसेस जो है वो इस्लामिक रखी हैं, प्री इस्लामिक रखी हैं। भाषा प्री इस्लामिक, कल्चर प्री इस्लामिक, खान पान प्री इस्लामिक, ठीक है ना। जैसे सुअर तो यहूदी भी नहीं खाते थे, वो भी नहीं खाते, कोई बड़ी चीज नहीं है उनके लिए। तो पॉइंट बस इतना ही है कि आपने अपनी कल्चर में थोड़ी बहुत ट्विक्स कर लिए, उसको आप वो कह रहे हो। सो मुझे इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं है, अरेबिया में इस्लाम है, इस्लामिक लैंड अरबिक है,
पाकिस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, उसको आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। तुर्की के जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, कजाकिस्तान के जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, उज्बेकिस्तान की तरह कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। कुरान से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी लेना देना नहीं होगा, और जब तक ये नहीं होता, भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरीके का राष्ट्रीय रिलेशन नहीं हो सकता। बात खत्म। लोग बात करें ताकि ये माहौल बनाने के लिए कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो सेपरेशन करना जरूरी है, उसके लिए हम जैसे लोगों का वहां जाना जरूरी है ताकि लोग सोचे। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें कम से कम फैक्ट को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं, लेकिन इसमें हो रहा है। मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल सेवाएं देने को तैयार हूं पाकिस्तान के लिए। मैं आपके लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट लिखने को तैयार हूं, आप बुलाएं गवर्नमेंट लेवल पे। लेकिन गवर्नमेंट बात करो ना कि कैसे रिफॉर्म होगा। तुम जिस रास्ते पे जा चुके हो उस रास्ते पे तो तुमको अभी 100 साल लगेगा। इंडिया के लिए जो नफरत तुमने भरी है, हाँ बिल्कुल, वो नफरत तुमने भरी है कि वो मुस्कान वाला एपिसोड हो गया हैदराबाद में कि वो बैन वाला, तो तुमने उसको टीवी पर दिन दिन भर 4 भर चला दिया। पॉइंट ये कि ये जिस रास्ते पे जा चुके हैं इनको रिवर्सल करना पड़ेगा। तब तक ये लिखा रहेगा कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और होली सुन्ना है, तब तक भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो फिर नफरत करेंगे हिंदू से, वो नफरत करेंगे यहूदी से। उनको अपनी नफरत की राजनीति बंद करनी है। हम आपको इन्वाइट नहीं करेंगे कि आप आकर के बोलो कि हम तो गजवाए हिंद भी तैयार करेंगे। अगर आपका बिलीफ गजवाए हिंद है तो आपको खत्म करना पड़ेगा वो बिलीफ। इट्स नॉट माय फॉल्ट, आपकी बिलीफ में प्रॉब्लम है। हम गजवाए हिंद नहीं होने देंगे। बात खत्म। मैटर उसके लिए हमें अस्त्र शस्त्र या विद्या से लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। बट भारत भारतीय रहेगा। बात खत्म। एंड ऑफ द मैटर। जी, तो डॉक्टर साहब नमस्कार। आप आए और चर्चा हुआ और बहुत सारे ज्ञानवर्धन हुआ दर्शकों का। डॉक्टर, अंत में मैं दर्शकों से एक निवेदन करूंगा कि मेरे जो चैनल है और डॉक्टर साहब की जो चैनल है, मेरा चैनल DR पटेल और डॉक्टर साहब का चैनल है तक्षशिला अभिषेक मिश्रा, उसको लाइक सब्सक्राइब करें, यही निवेदन है। डॉक्टर साहब धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।